शहर के एक खामोश मोहल्ले में एक छोटी सी वर्कशॉप थी जहां हर वक्त लकड़ी की खुशबू और आरी की आवाज सुनाई देती थी। ये दुकान अली शेर की थी, एक ईमानदार मगर गरीब बढ़ई। अली शेर के हाथों में ऐसी महारत थी कि वो आम लकड़ी को भी शाही फर्नीचर जैसा बना देता था। मगर उसकी अपनी जिंदगी सादा और तंगदस्त थी। उसकी बीवी अक्सर कहती, तुम इतना खूबसूरत फर्नीचर बनाते हो मगर हमारे घर में एक ढंग की कुर्सी भी नहीं। अली शेर हंसकर कहता, जो हाथ दूसरों के लिए बनाते हैं अल्लाह एक दिन उनके लिए भी बना देगा। एक दिन शाही महल से सिपाही आए और बोले, अली शेर, वजीर आजम ने तुम्हें बुलाया है। अली शेर घबरा गया मगर महल पहुंच गया। वजीर ने हुक्म दिया, शाही दरबार के लिए एक नया तख्त और मेज बनाओ, ऐसा कि पूरे मुल्क में इस जैसा कोई ना हो। अली शेर ने सर झुकाकर कहा, हुक्म सर आंखों पर हुजूर। अगले 40 दिन अली शेर ने दिन रात काम किया। उसने शीशम की बेहतरीन लकड़ी मुंतखब की, बारीक नक्शो निगार किए और ऐसा तख्त बनाया कि देखने वाले हैरान रह जाएं। जब फर्नीचर तैयार हुआ तो वो उसे खुद गाड़ी पर रखकर महल ले गया। वजीर ने फर्नीचर देखा तो खुशी से बोल उठा, ये तो वाकई शाही है। मगर जब अली शेर ने मजदूरी मांगी तो वजीर का लहजा बदल गया। तुम्हें फख्र होना चाहिए कि तुम्हारा बनाया हुआ तख्त बादशाह के नीचे आएगा, पैसे की बात ना करो। सिपाहियों ने अली शेर को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अली शेर ने यह काम उधार पर लकड़ी लेकर किया था। जब पैसे ना मिले तो लकड़ी वाले ने उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया। घर में फाके होने लगे। बीवी की आंखों में आंसू थे मगर अली शेर खामोश था। शहर में सिर्फ अली शेर ही नहीं, बहुत से लोग वजीर के जुल्म का शिकार थे। कोई ताजिर, कोई मजदूर, कोई किसान, सबके पास शिकायत थी मगर डर के मारे कोई बोलता नहीं था। एक दिन बादशाह ने दरबार में नए तख्त पर बैठकर कहा, यह तख्त बहुत खूबसूरत है, इसे किसने बनाया? वजीर ने फौरन कहा, जहां पनाह शाही कारीगरों ने बनाया है। इत्तेफाक से दरबार में एक बूढ़ा बरही मौजूद था जो पहले शाही कारीगर रह चुका था। उसने कहा, जहां पनाह, यह काम शाही कारीगरों का नहीं लगता, ये तो अली शेर का अंदाज है। बादशाह चूक गया। बादशाह ने भेस बदलकर शहर जाने का फैसला किया। वो आम आदमी बनकर अली शेर की वर्कशॉप पहुंचा। वहां उसने देखा कि अली शेर टूटे हुए औजारों से काम कर रहा है और उसकी बीवी बीमार हालत में चारपाई पर लेटी है। बादशाह ने पूछा, तुम इतने माहिर हो फिर भी गरीब क्यों हो? अली शेर ने सारी कहानी सुना दी, बगैर ये जाने कि वो खुद बादशाह से बात कर रहा है। बादशाह खामोशी से वापस महल आ गया। उस रात वो सो न सका। उसे एहसास हुआ कि उसका वजीर उसके नाम पर लोगों पर जुल्म कर रहा है। अगले दिन दरबार लगा। बादशाह ने सबके सामने पूछा, ये तख्त किसने बनाया? वजीर ने दोबारा झूठ बोला। उसी वक्त सिपाही अली शेर को दरबार में ले आए। अली शेर ने झुककर सच बयान किया। पूरा दरबार खामोश हो गया। ये वो लम्हा था जब वजीर के जवाल की इब्तिदा हुई। बादशाह ने वजीर को एक और मौका दिया और कहा, अगर ये तख्त शाही कारीगरों ने बनाया है तो वो उसी जैसा दूसरा तख्त 1 माह में बनाकर दिखाएं। वजीर ने हामी भर ली मगर वो जानता था कि ये मुमकिन नहीं। 1 माह बाद जब शाही कारीगर वैसा तख्त ना बना सके तो वजीर की झूठ बेनकाब हो गई। बादशाह ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। बादशाह ने अली शेर को शाही कारखाने का सरबराह बना दिया और उसकी सारी मजदूरी के साथ इनाम भी दिया। अली शेर ने कहा, मुझे सिर्फ मेरा हक चाहिए था हुजूर। तहकीकात मेरे वजीर के रिश्वत और जुल्म के कई वाकयात सामने आए। आखिरकार उसे वजारत से हटाकर कैद में डाल दिया गया। कुछ साल बाद अली शेर का बनाया हुआ फर्नीचर दूर दूर तक मशहूर हो गया। लोग कहते थे, ये वही बढ़ई है जिसकी सच्चाई ने वजीर को गिरा दिया था। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।